अब टोटो जिसको कि एटिक में रखा गया था वो जो है पूरी शैतानी करने में बिज़ी था। अब दादाजी और ऑथर उसको संभालने के लिए और उसको आज़ाद करने के लिए जो है वहाँ गए। तो उन्होंने क्या देखा, वो इतने समय तक आराम से नहीं रहा था। वो पूरा का पूरा जो एरिया था उसको जो है वो एक अलमारी, छोटी सी अलमारी, एक एटिक थी जो दीवार के पास निकलती थी, ठीक है। तो उस क्लोजेट, उस अलमारी या उस एटिक के अंदर जहाँ टोटो को रखा गया था वहाँ जो है वॉलपेपर लगाया गया था, ठीक है, दादाजी ने। लेकिन टोटो ने जो है जितने समय भी जो है टोटो वहाँ रहा, इतनी देर में जो है टोटो ने वहाँ का सारा वॉलपेपर जो है वो फाड़ दिया और ईंटें दिखाई दे रही थी अब वहाँ की, उस क्लोजेट की। और अब जो है ये टोटो ने जो एक जो कुंदा था, एक पिलर था जिसके साथ जो है उसको बांधा गया था, वो भी खींच खींच के बाहर निकाल दिया था, ठीक है। और उसके अलावा ऑथर का स्कूल का कोट जो कि वहाँ लटक रहा था उसको जो है पूरी तरह से फाड़ दिया था। लेकिन अब जो है ऑथर डर गया कि अब दादी जी क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी ने टेंशन नहीं ली। दादाजी उसको देख करके स्माइल कर रहे थे, उनको लगा कि टोटो तो बहुत इंटेलिजेंट है। दादाजी ने ऑथर को कहा कि टोटो को तो टाइम नहीं मिला, वरना ये भी पॉसिबल था कि टोटो जो है उस कोट के जो कपड़े फाड़े थे उसने उनकी रस्सी बनाता और उस रस्सी से लटक करके बाहर एटिक से निकल करके भाग जाता। ये तो हम लोग कुछ जल्दी आ गए। अब जो है टोटो के बारे में अभी भी दादी जी को बताया नहीं गया था, ठीक है। तो अब जो है दादाजी ने अब टोटो को जो है एक पीछे के रूम जो था उसमें एक पिंजरे में रख दिया। अब वो जो रूम था उसके अंदर और भी बहुत सारे जीव रहते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दादाजी का एक पर्सनल ज़ू था, तो दादाजी ने अपने घर में ही जो सर्वेंट क्वार्टर था, जो पीछे नौकरों का कमरा था, उसमें अनेक अनेक दूसरे एनिमल्स भी रखे हुए थे, ठीक है। जैसे कि एक कछुआ, एक पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, एक टेम्ड स्क्विरल यानी कि पालतू गिलहरी, एक बकरी भी वहाँ थी और वहाँ पर एक पिंजरा था जिसके अंदर अब जो है टोटो को भी रखा गया था। लेकिन टोटो जो है अपनी शैतानियों से किसी को भी जो है दम नहीं लेने देता था और जो है वो सारे एनिमल्स जो थे उनको अत्यंत परेशान करता था, उनको जो है रात को सोने भी नहीं देता था।